हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी 2007 में पूछा गया है, केमिकल काइनेटिक्स का है। तो इस क्वेश्चन का ओवरऑल आपको ऑर्डर बताना था। हमको रिएक्शन एक गिवन थी और आप क्वेश्चन पढ़ लो। देखो ये बोला है कि कंसंट्रेशन जब रिएक्टेंट जी और एच की डबल कर दी जाती है तो रेट हमारा जो है ना वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। और अगर फिर से एक कंडीशन और गिवन है, हाउएवर व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जी इज डबल कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एच फिक्स द रेट इज डबल। बोला है कि एच को जब फिक्स करते हैं और जी को डबल करते हैं तो हमारा फिर से रेट डबल हो जाता है। तो ऑर्डर देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। हम सबसे पहले लिख लेते हैं बी एच, ये हमारी रिएक्शन है ना। तो आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि रेट हम कैसे लिखते हैं। रेट हम लिखते हैं आर, आप रिएक्टेंट में क्या है, जी है तो जी लिख लो और हम इसके पावर x मान लेते हैं। अब देखो आप a नहीं लिखोगे, यहाँ पे ध्यान देना। ये हमारा कब होता है, ए आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर कब लिखते हैं, जब हमारी रिएक्शन एलिमेंट्री आपसे कही गई होती। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्री बोली नहीं गई है रिएक्शन, तो आप x ऑर्डर ये कोफिशिएंट में भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे पावर ये नहीं होगा, कुछ अलग होगा, एक्स वाई हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हम रेट लिख लिए, रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें बोला है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द जी एंड एच इज डबल, तो हमारी द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। तो हम क्या क्या बोला है, जब हमारा कंसंट्रेशन जी का डबल हो जाता है, ठीक है, डबल हो जाता है, और एच का भी कंसंट्रेशन हम डबल कर देते हैं, ये कंसंट्रेशन डबल कर दिए तो हमारी रेट कितना बढ़ जाती है, 8 टाइम्स। तो 8R था, 8R हो गया, ठीक है। ये हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। अब फिर से पढ़ो, हाउएवर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जी इज डबल कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एच इज फिक्स्ड द रेट इज डबल्ड। तो बोला है कि कंसंट्रेशन जी की फिर से डबल करो, ठीक है, डबल कर दो, लेकिन एच की वैसे ही रहने दो, जैसे ही थी। तो हमारा फिर से हमारा जो रेट है ना वो कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। ये हमारी हो गई, डबल हो गई, ठीक है ना। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इसलिए ना। तो देखिए अब कैसे भी करके हम ऑर्डर कैसे निकाल देते हैं आपको पता है ना। अगर मान लीजिए आपको ये रेट ला एक्सप्रेशन है, तो अगर आपको ऑर्डर बताना हो, ओवरऑल ऑर्डर बताना है, तो एक्स और वाई को ऐड कर लीजिए, जो पावर में होते हैं यही ऑर्डर होता है। लेकिन एक्स वाई तो हमें पता नहीं है, तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई इनका यूज करके, ठीक है। तो ये होता है, देखिए अब हम क्या करेंगे, कैसे भी करके आप एक्स वाई फाइंड आउट करो। तो कुछ भी देखो कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चन कट जा रहे हैं डिवाइड करने पे, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हम चलो समीकरण क्या, इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन थर्ड से, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर दिया थर्ड से, ठीक है। तो देखो इक्वेशन सेकेंड को थर्ड से डिवाइड कर दिया, तो हमारा यहाँ पे क्या लिख लेते हैं पूरा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इक्वेशन थर्ड और हमारा ये वाई है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप नीचे वाले को लिख लो ऐसे, ठीक है, हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो इससे ये कट गया, आर से आर कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और एच आप यहाँ पे इसको 2 को बाहर निकालोगे और एच वाई फिर वहीं पे वो एच वाई को अलग कर लोगे, और नीचे एच वाई था ये वाला, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा ओवरऑल आया 4 = 2 टू द पावर वाई, यही बचा बस। अब देखो अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 और 2y लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y = हमारा आ जाएगा 2। लेकिन हमको x भी फाइंड आउट करना है ना, x। तो अब हम क्या करते हैं, अब x देखो, अब ये तो हमारा इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को यूज करके हमने y फाइंड आउट कर लिया। अब हमको कैसे भी किस तीनों इक्वेशन का यूज करके आपको x निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई भी आप जो भी देखो जिससे ईजिली हमारा ये निकल जाए। तो मान लीजिए हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर देते हैं, किसको, फर्स्ट और थर्ड को। अब आपके मन में होगा सर आप इसी को क्यों कर रहे हो, और किस, तो आप इसको भी कर सकते हो, आपका जो मन करे वो कर लो, ठीक है ना, बस ये x आना चाहिए। तो देखो फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करें तो r / r हो जाएगा, ठीक है। देखो r यहाँ पे थर्ड क्या है, 2r है, सॉरी, तो थर्ड 2r है। अब देखो फर्स्ट क्या था उसे लिख लो, लिख लें, हाँ लिख लिया हमने, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, k 2g पावर x h y, ठीक है। आर से आर कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ, हाँ 2g, देखो
हाँ, अब यहाँ पे आप इससे ये कैंसिल हो गया। तो आप एक बात ध्यान देना, देखो फर्स्ट और अगर आप थर्ड को डिवाइड कर रहे हो तो हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है, ध्यान देना, 1/2 और यहाँ पे 2 तो बाहर थे 2। देखो ये वाला जो आप ध्यान दे रहे हो ये तो 2 और g इसको अलग करके लिखो ना, तो केवल यही वाला कटा है, ये तो बचा ही है। तो 1/2 बचा है। अब देखो इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो और इसका इधर कर लो, तो 2 और 2 इसको 1 लिख सकते हो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x आ गया हमारा 1। तो y बराबर 2 आ गया, x 1 आ गया। तो ओवरऑल ऑर्डर जो हमारा हो जाएगा, आप अगर ऑर्डर अब लिखोगे तो हमारा 2 + 1, तो ऑर्डर हमारी थर्ड आ जाएगी। ठीक है, हमारा जो ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। और हाँ डियर, एक बात और, अगर आपको अच्छा कॉन्सेप्ट एकदम पढ़ना, अच्छे से सीक्वेंसेस चीज़ें कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप IITian थिंकिंग चैनल पे जाके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ट्रिक, टेक्निक आपको मिलेगा IITian थिंकिंग। उसमें GOC मैंने पूरा पढ़ाया है। ठीक है, और आपको ट्रिक की वीडियो मिलेंगी जो कि ऐसी ट्रिक होंगी जो कि हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, एक्सेप्शन के साथ इंक्लूडेड है वो ट्रिक, तो बहुत ही एग्ज़ाम के ओरिएंटेड आपके काम आएंगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।